स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास टॉपिक है ओहम्स लॉ का, ठीक है, सेकेंड ईयर फिज़िक्स का। तो देखिए ओहम्स लॉ क्या है कि ओहम्स लॉ असल में है क्या, उसको भी देखते हैं, और ये क्यों दिया गया उसको भी देखते हैं। तो देखिए जब भी हम क्या करते हैं, किसी वायर को, किसी कंडक्टर को, ठीक है, किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उसके दरमियान क्या उस वायर में से क्या करता है, करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम क्या करें, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर देते हैं, ठीक है, बैटरी के जो वोल्टेजेस होते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, उसको चेंज करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करने से करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इन चीज़ों के जो आंसर्स थे वो ओहम्स लॉ ने गिवन किए थे। इस चीज़ के बारे में उसने, ओहम ने ये क्या किया था, लॉ दिया था। तो इसमें देखते हैं कि अब जो हमारे पास है, कहता है कि उसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। ये ओहम था कौन, बेसिकली ये हमारे पास एक जर्मन फिजिक्स था, उसने क्या, फिजिक्सर था, उसने क्या किया था, उसका जिसका नाम था जॉर्ज सीमन ओहम, ठीक है। उसने बेसिकली क्या किया कि उसने एक कंडक्टर लिया, ठीक है, उसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। क्या किया उसने कि कंडक्टर लेने के, उसने डिफरेंट टाइप्स के जो कंडक्टर लिए थे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कैसे किए कि वो वोल्टेजेस को चेंज करता रहा, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करता रहा। कि फॉर एग्जांपल उसके पास एक वायर थी ना, ठीक है, वायर थी, तो उसने इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था कनेक्ट किया था इसको जो बैटरी के साथ, ठीक है, वो क्या करता रहा, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो था उसको चेंज करता रहा, और उसको चेंज करने के बाद उसने क्या किया कि इसमें से जो करंट पास कर रहा था उसको भी उसने मेजर किया, ठीक है। कि यहाँ पे उसने उस करंट को मेजर किया थ्रू द एमीटर, और यहाँ से उसने पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किया, ठीक है। तो उसने देखा कि जब वो पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर रहा था तो उसके ऊपर जो मटेरियल था, जो भी उसने मटेरियल यूज़ किया था, उसके ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा था, ठीक है। तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे कहा, जो भी जितने भी उसने एक्सपेरिमेंट्स किए उसकी बेस उसने कहा कि जो जब आपके पास अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है और उसकी जो है फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, फिजिकल स्टेट मीन उसका टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट रह रहा है, वो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो जब आप उसको क्या करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाते हो, तो उसमें करंट की जो वैल्यू होती है वो भी क्या करती जाती है, बढ़ती जाती है। अगर आप करंट की वैल्यू को कम करते जाते हो, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को कम करते जाते हो, तो उसके क्रॉस उसमें से जो करंट पास कर रहा है उसकी वैल्यू भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो बेसिकली ये उसने एक्सपेरिमेंट किया, और उसने इसका ये जो इसकी डेफिनेशन थी वो ये कहती थी कि द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि जो भी करंट है किसी भी कंडक्टर में से पास कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स, कि जो आपने उसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है उसके वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर उसने साथ शर्त भी दी, कि शर्त क्या थी, प्रोवाइडेड दैट फिजिकल स्टेट सच एज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, कि जो कंडक्टर का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे। कि इसका क्या मतलब है कि जब आप उसमें से करंट पास कर रहे हैं ना, तो ये नहीं है कि उसका कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो क्या करने लग जाए, वेरी करने लग जाए, ठीक है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। करंट उसमें से पास कर रहा है तो उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो वैसे का वैसे ही रहता है। तो वो ऐसे मेटल्स के लिए उसने दिया था, ठीक है। इसको भी डिस्कस करते हैं कि कौन से जो मटेरियल्स हैं उनके ऊपर ये लॉ होल्ड करता है और कौन से जो है उनके ऊपर ये लॉ होल्ड नहीं कर रहा था, और उसने उनको नाम क्या दिया था। तो जब उसने क्या कहा, उसने कहा कि आपके पास किसी भी वायर के अंदर जो करंट पैदा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, जो आपने उसके क्रॉस क्या किया होता है, उसके एंड्स के क्रॉस अप्लाई किया होता है, ठीक है। कि अगर आप वोल्टेजेस की वैल्यू को बढ़ाते हो तो डायरेक्टली मतलब होने का क्या मतलब, डायरेक्टली का क्या मतलब है कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, कि अगर आप वी को बढ़ाते हो तो आई भी का बढ़ता जाएगा, अगर आप वी को कम करते हो तो आई भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो वी इज इक्वल टू आई, आर आ जाता है, ठीक है। आई क्या है, करंट है, और आर क्या है, आर बेसिकली है रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है कि जो आपके पास कंडक्टर है, ठीक है, इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बताती है असल में कि करंट के रास्ते में ये कितनी रुकावट दे रहा है, ठीक है। कि जो करंट फ्लो कर रहा है उसके रास्ते में ये कितनी रुकावट, ये इस कंडक्टर के अंदर कितनी रुकावट है उस करंट को रोकने की, ठीक है, वो इसकी क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस आती क्यों है, बेसिकली कि जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास, हम कहते हैं ना कि हमारे पास जो कंडक्टर होता है उसमें से क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं तो उसके अंदर एटम्स भी होते हैं जिसके वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो मूव कर रहे होते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए एटम्स से टकराते हैं तो वो असल में क्या है, रेजिस्टेंस है। कि इलेक्ट्रॉन ने मूव करना है तो करंट आना है, जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा रुकावट आएगी इलेक्ट्रॉन के रास्ते में, तो करंट के रास्ते में भी क्या आएगी, रुकावट आएगी। तो वही जो रुकावट होती है उसको रेजिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है।
तो ये आर असल में क्या है, रेजिस्टेंस है। और इसको मेजर करने का क्या तरीका होता है, इसका जो यूनिट होता है वो ओम होता है, ठीक है। कि ये आर जो है आपके पास, इसका यूनिट क्या है, ओम है। 1 ओम जो रेजिस्टेंस है उसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास 1 वोल्ट का आपने उसके अंदर क्या किया है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और उसमें से 1 एम्पीयर का करंट पास कर रहा है, ठीक है। तो फिर उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 1 ओम है, ठीक है। कि इसका यूनिट क्या है, ओम है। और ये किसके इक्वल होता है, वोल्ट पर एम्पीयर के इक्वल होता है, ठीक है। तो किसी रेजिस्टर की 1 ओम रेजिस्टेंस होने का ये मतलब है कि अगर आपने क्या किया, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया और उसमें से 1 एम्पीयर का करंट पास कर रहा है, तो इसका मतलब है उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 1 ओम होगी, ठीक है। उसके बाद उसने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, तो उसने देखा कि जो कंडक्टर्स थे जिनके ऊपर ये लॉ होल्ड कर रहा था, उसमें उनका जो वोल्टेज करंट ग्राफ बन रहा था वो कुछ स्ट्रेट लाइन बन रही थी, ठीक है। कि जैसे जैसे आप क्या कर रहे थे, वोल्टेजेस को बढ़ाते थे, कि अगर आपके पास, हम कहते हैं कि ये मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सिस है और ये मेरे पास करंट का जो एक्सिस है वो है, ठीक है। कि कहता है कि जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते थे तो जो उसको पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते थे तो करंट की वैल्यू भी क्या कर रही थी, वैसे वैसे ही बढ़ रही थी, ठीक है। तो और उससे जो वैल्यूज आ रही थी, मतलब आपने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस की कोई वैल्यू है, ठीक है, उसको आपने नोट कर लिया। जब वो वैल्यू आपने दी तो क्या आया, कोई ना कोई करंट आता है, ठीक है। तो कोई ना कोई क्या आता है, करंट आता है। आपने उस करंट की वैल्यू को नोट कर लिया, फिर से क्या किया आपने, वोल्टेजेस को चेंज किया कि इस पॉइंट के ऊपर आपने पोटेंशियल डिफरेंस जो भी दिया, ठीक है, 1 दिया तो आपने करंट की वैल्यू को मेजर किया, 1 आया। फिर आपने पोटेंशियल डिफरेंस 2 दिया तो करंट की वैल्यू को मेजर किया, 2 आया। 3 दिया तो 3 आया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इस तरह से वो कहता है कि जो वैल्यूज आ रही थी, जब उनका ग्राफ प्लॉट किया गया तो वो क्या बन रही थी, एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी, ठीक है। वो क्या कर रही थी, एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी, ठीक है। तो उन मटेरियल्स को जिनके लिए ये ला ओबे जो होता है कि ये जो हमारे पास ओम ला है ये ओबे करता है, ठीक है, उनको उसने ओमिक मटेरियल्स का नाम दिया कि वो क्या कहलाते हैं, ओमिक कहलाते हैं। ओमिक क्यों कहलाते हैं कि वो जो होते हैं ना मटेरियल्स, वो ओम्स लॉ को होल्ड करते हैं कि मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस आप देते हो उतना ही उसका करंट बढ़ता जाता है, ठीक है। और उनका जो वोल्टेज करंट ग्राफ बनता है वो क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। उसके बाद उसने फिर क्या किया, कुछ डिफरेंट मटेरियल्स थे जिनके ऊपर डिफरेंट मटेरियल्स पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे देखे उसने कि जिनमें ये ग्राफ क्या हो रहा था कि ये जो ग्राफ था बेसिकली ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही थी, बल्कि क्या हो रहा था, ये थोड़ी सी बेंड हो जाती थी ये लाइन, ठीक है। उनको उसने क्या नाम दिया था, नॉन ओमिक का नाम दिया था। और उनको नॉन ओमिक क्यों दिया गया कि जब उसमें से करंट पास करता था तो उनका टेम्परेचर क्या था, चेंज हो जाता था, फिजिकल स्टेट उसकी क्या हो जाती थी, चेंज हो जाती थी। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये ला क्या है, असल में अगर फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रही है तो उसके लिए होल्ड करता था, ठीक है। तो नॉन ओमिक थे, तो जब उसने उनको क्या किया, करंट दिया, ठीक है। तो अच्छा जो थे उनमें उसकी एग्जांपल एक उसने फिलामेंट लैंप की दी है और एक उसने सेमी कंडक्टर डायोड जो है उसकी दी है, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर जो डायोड है उसमें क्या होता है, देखिए जो हमारे पास फिलामेंट लैंप है, फिलामेंट लैंप क्या होता है कि वो जो हमारे पास येलो कलर की लाइट्स वाले जो लैंप होते हैं, ठीक है, 100 वाट 60 वाट इस तरह से 200 वाट के जो हैं, ठीक है, जिनकी येलो लाइट, उनके अंदर बिल्कुल बारीक सी एक स्प्रिंग वायर जैसी होती है, ठीक है। वो क्या होता है, हमारे पास फिलामेंट लैंप होता है, वो जो होती है ना वो हमारे पास फिलामेंट होती है। तो उसको जब उसने उस वायर में से करंट को पास करवाया तो उसने देखा कि इनिशियली जब करंट ज़ीरो है तो वोल्टेज ज़ीरो है तो करंट भी ज़ीरो है, ठीक है। फिर एक थोड़ी देर के लिए वो कहता है कि एक थोड़ी देर के लिए जैसे जैसे उसने वोल्टेजेस को इंक्रीज़ किया, करंट थोड़ी देर के लिए तो क्या होता है कि उसमें एक सेम रहता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है कि करंट की वैल्यू क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, जैसे जैसे आप V की वैल्यू को क्या करते जाते हो, इंक्रीज़ करते जाते हो, ठीक है। कि जैसे जैसे आप V की वैल्यू को इंक्रीज़ करते जाते हो उसकी जो करंट की वैल्यू होती है वो डिक्रीज़ होने लग जाती है। अब ऐसा क्यों हो रहा होता है, देखिए असल में क्या होता है कि जो फिलामेंट लैंप है वो क्या हो जाता है, हीटअप हो जाता है। जब वो जो फिलामेंट होता है वो क्या हो जाता है, हीटअप हो जाता है। जब वो इसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से तो करंट का फ्लो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से उसका जो ग्राफ बनता था वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनती थी जैसे ओमिक का बनता था, तो उनका क्या हो रहा होता था, बेंड हो रहा होता था। इसी तरह से उसने जब सेमीकंडक्टर डायोड्स थे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, तो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी उसने यही देखा कि अगर आपके पास, वो कहता है कि सेमीकंडक्टर डायोड था, आपने उसको करंट दिया तो एक टाइम था जिसके लिए वो सेम रहता था, बाद में क्या हो जाती थी, वो लाइन जो होती थी वो बेंड हो जाती थी। तो वोल्टेजेस जब आप बढ़ाते जा रहे थे
ठीक है, तो करंट की वैल्यू भी क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। और एक टाइम आता है कि जो इनकी रेशो आती है वो स्ट्रेट लाइन ही रहती है, बल्कि वो क्या करने लग जाती है, जंप कर जाती है, करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और इसमें करंट क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो जो फ्लो होता है वो क्वांटी जो होता है एक स्टेडी फ्लो होता है, वो नहीं रहता है। तो इसलिए इसने इनको मटेरियल्स को क्या नाम दिया, नॉन ओहमिक का नाम दिया था, ठीक है। उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड कर रही होती है, ठीक है, जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड कर रही होती है कि हमने सर्किट कैसा बनाया हुआ है, ठीक है। तो जो हमारे पास एक सीरीज सर्किट होता है और एक हमारे पास क्या होता है, पैरेलल सर्किट होता है, कि जितनी भी वायरिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, जितने भी ये सर्किट्स हम बनाते हैं या तो सीरीज़ होता है या पैरेलल होता है, ठीक है। अब जो सीरीज़ होता है उसमें क्या होता है कि अगर आप चीज़ों को एंड बाई एंड कनेक्ट कर रहे हो, कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, ये आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं। अगर आप इनको क्या करते हो कि एंड बाई एंड कनेक्ट करते जाते हो, ये इनके एंड्स हैं, ठीक है, ये इनके एंड्स हैं। अगर आप इनको एंड्स बाय एंड्स कनेक्ट करते जाते हो और बैटरी से कनेक्ट कर देते हो, तो ये जो हमारे पास सर्किट बनता है एंड बाय एंड कनेक्ट करने से, ये हमारे पास सीरीज सर्किट कहलाता है। अगर आप इनको क्या करते हो कि इस तरह से कनेक्ट करते हो कि इसके एक एंड सारे के सारे जो हैं, एक साइड के एंड जो सारे के सारे हैं वो बैटरी के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हो और दूसरे एंड्स को क्या करते हो, बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हो। तो फिर ये हमारे पास जो सर्किट बनता है इसको बोलते हैं पैरेलल सर्किट, ठीक है, कि ये आपके पास 3 थे, आपने क्या कर दिया, इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरे पास जो सर्किट बनता है ये पैरेलल होता है और ये मेरे पास क्या होता है, सीरीज सर्किट होता है। सीरीज सर्किट में जो रेजिस्टेंस होती है, वैसे तो हम इसको बैटरी में भी जो है ड्राइव कर चुके हैं, तो सीरीज सर्किट के लिए जो रेजिस्टेंस होती है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है, कि सारी जो सर्किट की रेजिस्टेंस बन जाती है वो किसके इक्वल होती है, इन तीनों रेजिस्टेंस की सम के इक्वल हो जाती है, ठीक है। कि इसके अंदर जो इसकी टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगी सर्किट की, वो तीनों रेजिस्टर्स की जो रेजिस्टर्स हैं उनकी रेजिस्टेंस के सम के इक्वल आ जाएगी। और इस केस में क्या होगा कि आपके पास इस केस में जो आपका सर्किट है उसकी जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो उनके रेसिप्रोकल्स के सम के इक्वल होगी, ठीक है, उनके रेसिप्रोकल्स के सम के इक्वल होगी। तो इसीलिए बेसिकली इसकी इस एडवांटेज की वजह से जो पैरेलल सर्किट होता है, जितनी भी हम वायरिंग करते हैं अपने घरों वगैरह की, वो पैरेलल वायरिंग करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होती है कम हो जाती है। रेजिस्टेंस कम होने से करंट का फ्लो क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। करंट के फ्लो में जो करंट के फ्लो में जो रुकावट होती है वो कम रहती है। तो इसलिए जितनी भी जो हम घरों की वायरिंग वगैरह करते हैं, कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग्स होती हैं उनकी वायरिंग की जाती है, वो ऑलमोस्ट क्या होती है, सारी की सारी पैरेलल होती है। उसकी रीज़न क्या होती है कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से करंट ज़्यादा फ्लो करता है और जो डैमेज होने के चांसेस होते हैं चीज़ों के हीटअप होके, वो भी क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये था हमारा जो लेक्चर था ओहम लॉ के रिलेटेड। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा फिर उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।